अनुष्का की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। अनुष्का डर से बुरी तरह कांप रही थी। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी तरुण एकदम से आगे बढ़ा और अनुष्का के हाथ को पकड़कर तेज से मरोड़ दिया। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहते हुए तरुण एक झटके में अनुष्का के कुर्ती के बाजू को खींचकर फाड़ दिया, जिससे अनुष्का डर से चीख पड़ी। वहीं तरुण अनुष्का को देख हंसने लगा और हंसते हुए बोला, चीख और तेज चीख, पर आज तुझे कोई बचाने नहीं आने वाला। कहकर तरुण तुरंत अनुष्का के कुर्ती के दूसरे बाजू को भी एक झटके में फाड़ दिया। ये देख अनुष्का की तो सांसें ही रुक गईं। तभी अनुष्का अपनी पूरी ताकत लगाकर तरुण को दूर धकेली और रूम के डोर की तरफ बढ़ी। पर तभी तरुण पीछे से अनुष्का के बालों को कस कर पकड़ा और बोला, तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे ऐसी इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? अब तू मुझसे नहीं बच सकती। आज तुझे दर्द से तड़पना होगा। बस एक तेरी इस खूबसूरती को अच्छे से चख लूं, फिर तुझे छोड़ दूंगा। इतना कह तरुण और भी मजबूती से अनुष्का के बालों को पकड़ लिया। फिर अनुष्का को घसीटते हुए बेड पर लाकर पटक दिया। ये देख अनुष्का की आंखें डर से फैल गई। अनुष्का तरुण की तरफ देख अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ तरुण। तरुण अनुष्का की बात सुन पागलों की तरह हंसते हुए बोला, तुझे क्या लग रहा है तेरे कहने से मैं तुझे छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। बहुत बच ली मुझसे, अब बच के दिखा। इतना कह तरुण अनुष्का के ऊपर आ गया। जैसे ही वो उसके हाथों को कसकर पकड़ उसके करीब जाने लगा, तभी किसी ने पीछे से तरुण के सिर पर एक तेज से फ्लावर वाश मारा, जिससे तरुण की दर्दनाक चीख गूंज उठी। अनुष्का जो डर के कारण सहमी हुई रोए जा रही थी, उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर रखा था। जैसे ही वो तरुण के चीखने की आवाज़ सुनी, वो हैरान हो गई। वो अपनी आंखें खोल भी नहीं पाई। फिर जैसे ही कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, वो झट से अपनी आंखें खुली तो सामने खड़े शख्स को देख अनुष्का को यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो शख्स धीरे धीरे अनुष्का के पास आया और जैसे ही वो शख्स अनुष्का के करीब बढ़ा, अनुष्का ने डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। वो शख्स जैसे ही अनुष्का के हाथ को पकड़ने वाला था कि एकदम से अनुष्का दर्द से करा उठी। वो डर से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अनुष्का की बात सुन वो शख्स एक बार फिर से अनुष्का की तरफ बढ़ा और दोनों कंधों को कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए बोला, वाइफी मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। इस आवाज़ को सुन अनुष्का अपनी आंखें खोलकर देखी। सामने लक्ष्य को देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्य भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी जलती हुई निगाहों से फर्श पर बेजान पड़े तरुण की तरफ देखने लगा, जो कि इस वक्त बुरी तरह से घायल बेहोश पड़ा था। लक्ष्य जब जब तरुण को देखता तो उसका गुस्सा हर पल बढ़ते ही जा रहा था और गुस्से के कारण उसकी पकड़ अनुष्का पर कसते जा रहे थे, जिसे महसूस कर अनुष्का दर्द से कराह उठी। अनुष्का को ऐसे कराहते देख लक्ष्य तुरंत उससे अलग हुआ और बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी वाइफी, मुझे आने में लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी कि मैंने पहले इस राक्षस को सबक नहीं सिखाया। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी वाइफ पर हाथ डालने की, लक्ष्य खन्ना की वाइफ पर। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसने इतनी बड़ी गलती की है। ये कहते हुए लक्ष्य की सांसें गुस्से से फूल रही थी और उसकी आंखों में इस वक्त अंगारे बरस रहे थे। अनुष्का लक्ष्य को इतने गुस्से में देख हैरान भी थी और खुश भी। वो हैरान इसलिए थी कि लक्ष्य अचानक से आज कैसे बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहा था, और खुश इसलिए थी कि लक्ष्य सही समय पर आकर उसे बचा लिया। लक्ष्य धीरे से अनुष्का से दूर हुआ। वो उठा और तुरंत तरुण के पास गया, जो कि बेहोश पड़ा था। वो एक के बाद एक लगातार उसके चेहरे पर पंच मारने लगा और चिल्लाते हुए बोला, यू ब्लडी बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ डालने की? बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। आज तूने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है।
ये कहते हुए लक्ष्य तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स जाते ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। लक्ष्य अपने सर्द आवाज़ में बोला, अभी के अभी रूम में आओ। ये कह लक्ष्य ने तुरंत कॉल कट कर दिया। कुछ ही सेकंड में वहाँ पर एक लड़का आकर खड़ा हो गया। वो लक्ष्य की तरफ झुककर बोला, यस सर, आपने बुलाया? लक्ष्य बेहोश पड़े तरुण की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे ले जाओ और ले जाकर ऐसी सजा दो कि ये जिंदगी भर दोबारा किसी लड़की के करीब जाने से पहले 1000 बार सोचे। ये तभी वो लड़का धीमी आवाज़ में बोला, पर सर ये तो आपके भाई हैं, आई मीन अगर घर वालों को पता चला या फिर आपकी चाची जी को पता चला तो फिर क्या होगा? लक्ष्य अपनी जलती हुई निगाहों से उस लड़के को देखा, जिससे वो लड़का घबरा गया। लक्ष्य इस वक्त गुस्से से दहक रहा था। वो उस लड़के से बोला, मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया वही करो। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं, पर हाँ, इसे मरने मत देना। ये अपनी मौत की भीख मांगे और जब ये बुरी तरह से डर जाए और पूरा पागल हो जाए तब इसे छोड़ देना। आखिर इसे भी तो वो एहसास हो जो मैं इतने महीने से सह रहा हूँ। लक्ष्य की बात सुन वो लड़का अपना सिर हिलाया। फिर कुछ गार्ड्स वहाँ आए और तरुण को वहाँ से लेकर चले गए। अनुष्का हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए ये सब कुछ देख रही थी। उसे अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ था। वो कभी उस लड़के की तरफ देखती तो कभी लक्ष्य की तरफ। सामने सबके जाने के बाद अनुष्का बस लक्ष्य को ही एकटक देखे जा रही थी। तभी लक्ष्य अभी भी गुस्से से बौखलाया हुआ था। वह कभी गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलता तो कभी अपने बालों को नोचता। उसे अभी खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे अपनी वाइफ का इतना दर्द सहन किया। लक्ष्य को ऐसे बेचैन देख अनुष्का धीरे से बेड पर से नीचे उतरी, पर वो 2 कदम ही चली थी कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। अनुष्का की चीख को सुनकर वो जल्दी से अनुष्का की तरफ देखा और भागते हुए वहां आया। वो ध्यान दिया तो फ्लावर वाश जो कि फर्श पर टूटे हुए पड़े थे, इसका एक टुकड़ा अनुष्का के पैर में चुभ गए थे। ये देख लक्ष्य घबरा गया। वो जल्दी से अनुष्का को अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से बिठाया और उसके पैरों की तरफ देखते हुए बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें नीचे उतरने की? रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कह लक्ष्य जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अनुष्का के पास आया और फिर उसके पैरों पर लगे चोट को देख पहले उस पर डिटॉल से उसे साफ किया, फिर दवा लगाकर उसके बैंडेज कर दिया। वो फर्स्ट एड बॉक्स को वहीं साइड में रखा और अनुष्का को पकड़कर एकदम से अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का अभी भी हैरान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनुष्का को ऐसे शांत देख लक्ष्य धीरे से उसे कुछ अलग हुआ और उसके गालों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए बड़े ही प्यार से बोला, आई नो वाइफी कि अभी तुम बहुत कंफ्यूज हो। अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। मैं ऐसा कैसे हो गया और इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ जैसा था वो रियल था या अभी जो हूँ वो रियल है? क्या मैं पहले से पागल था या फिर मैं पागल होने की एक्टिंग कर रहा था? और अगर पागल होने की एक्टिंग कर रहा था तो क्यों कर रहा था? क्यों मैं सबसे झूठ बोल रहा था? इस तरह के हजारों सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे, राइट? अनुष्का बिना कुछ बोले बस धीरे से अपनी पलकें झपका दी। लक्ष्य यह देख हल्का मुस्कुराया और प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जगह, पर अगर मैं होता तो मेरे दिमाग में भी ऐसा ही बहुत सारे सवाल चल रहे होते। पर सॉरी वाइफी, मैं अभी तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आई थिंक तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी क्योंकि कुछ रीज़न है। पर बिलीव मी वाइफी, बहुत जल्द मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन हाँ, तुम अभी भी सबके सामने ऐसे ही रिएक्ट करना जैसे तुम पहले करती थी। मैं अभी भी सबके सामने वैसा ही पागल बना रहूँगा और तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं पागल नहीं। लक्ष्य की बात सुन अनुष्का तुरंत बोली, लेकिन क्यों आप? तब लक्ष्य उसके होठों पर एक फिंगर रखा और बोला, अब और कोई सवाल नहीं, क्योंकि आज मैं अपनी रात सवालों में नहीं गुजारना चाहता। अनुष्का लक्ष्य की बातों का मतलब नहीं समझ पाई। तभी लक्ष्य अनुष्का को
इस तरह से कंफ्यूज देख उसके नोच पर हल्का सा टैप किया, जिससे और बोला, मेरी प्यारी स्वीट वाइफी, तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो और यही तुम्हारी अदा मुझे बार बार तुम्हारे करीब खींचता है। और सच कहूँ तो मैं इसी कारण तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। यश वाइफी, आई रियली लाइक यू। बहुत पसंद करता हूँ मैं तुम्हें। फर्स्ट डे से ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। अनुष्का तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य अनुष्का के गालों को सहलाते हुए धीरे धीरे उसके होठों पर भी सहलाने लगा। लक्ष्य की उंगलियों को अपने चेहरे और होठों पर महसूस कर अनुष्का के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। अनुष्का कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही लक्ष्य एकदम से अनुष्का की तरफ झुका और उसके होठों से अपने होठों को जोड़ लिया। फिर बड़े ही पैशनेटली उसके होठों पर किस करने लगा। लक्ष्य के अचानक ऐसा करने से अनुष्का की तो आंखें हैरानी से फैल गई। वो तो अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। वहीं लक्ष्य अनुष्का के सॉफ्ट होठों को महसूस कर पूरी तरह से पागल हो गया था। और कब उसके होठ अनुष्का के होठों को और भी ज़्यादा डीप पैशनेटली चूमने लगे, उसे पता भी नहीं चला। ये लक्ष्य और अनुष्का की फर्स्ट किस थी। हालांकि लक्ष्य पहले तो अनुष्का को कई बार उसके गाल पर किस कर चुका था, लेकिन उसके होठों पर आज उसने पहली बार किस किया था। लक्ष्य अनुष्का के होठों को महसूस कर पागल हो रहा था और वो किस करते हुए ही अनुष्का को लिए बेड पर पीछे की तरफ झुकने लगा, जिससे अनुष्का धीरे धीरे बेड पर लेट गई और लक्ष्य उसके ऊपर पूरी तरह से आ गया। अभी भी उन दोनों के होठ एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। लक्ष्य का एक हाथ जो कि अनुष्का के चेहरे पर था, वो उसके गालों को लगातार सहला रहा था और उसके होठों को अपने होठों के बीच दबाकर डीप पैशनेट किस करता जा रहा था। लक्ष्य कभी अनुष्का के अपर लिप्स को अपने होठों के बीच दबाकर शक करता तो कभी उसके लोअर लिप्स को। वहीं अनुष्का जो कि लक्ष्य के अचानक ऐसा करने से हैरान थी, उसका माइंड एक पल के लिए पूरा ब्लैंक हो गया था। पर कहीं न कहीं उसे लक्ष्य की करीबी एक अलग ही खुशी दिला रही थी। अनुष्का को किस करते हुए ही लक्ष्य को आधा घंटा हो गया था, लेकिन वो अभी भी अनुष्का के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था, जैसे मानो उसका मन ही नहीं भरा हो। अब अनुष्का की भी सांसें बुरी तरह भारी हो रही थी। लक्ष्य के सीने पर रख उसे दूर करने लगी। लक्ष्य ने जब यह महसूस किया तो वो छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अनुष्का के होठों को छोड़ना पड़ा। वो अजीब सा मुंह बनाकर अनुष्का को देख रहा था। अनुष्का तेज तेज सांसें ले रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह से रेड हो गया था। उसके होठ सूज गए थे। लक्ष्य की गहरी निगाहें अनुष्का के होठों पर ठहर गए और वो अपने अंगूठे से उसके होठों पर हल्का सा रब करते हुए बोला, भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे होठ इतने रसीले हैं। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इन्हें छोड़ने का। जी चाहता है बस लगातार इनके रस को पीता रहूं। अनुष्का तो हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। वहीं लक्ष्य अनुष्का की हैरान नज़रों को देख हल्का मुस्कुराया और एक बार फिर से अनुष्का के चेहरे की तरफ झुकने लगा। अनुष्का लक्ष्य को देखी और उसकी नज़रों को खुद के होठों पर महसूस कर वो कांप उठी। वहीं लक्ष्य अनुष्का के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचने लगा, पर इससे पहले कि वो अनुष्का के होठों को छू भी पाता, अनुष्का ने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप जाइए यहाँ से। ये कहते हुए अनुष्का शर्म से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ ली। लक्ष्य अनुष्का के हाथ को अपने मुंह पर से हटाया और बोला, क्या हुआ वाइफी? क्या तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं आया? देखो, तुम मुझसे नाराज़ मत हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा। मैं तो बस तुम्हारे होठों को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर यह तो ज़रूरी नहीं ना कि मैं तुम्हें पसंद करूँ तो तुम भी मुझे पसंद करो। और वैसे भी इतने दिनों से तो मैं तुम्हारे सामने किसी पागल की तरह ही था ना, और आज एक अचानक से नॉर्मल इंसान बनकर सामने आया तो
ऐसे में मैं तुम्हें एकदम से पसंद थोड़ी आ जाऊंगा, राइट? अपनी बात बोलते हुए लक्ष्य उससे दूर होने लगा कि तभी अनुष्का एकदम से लक्ष्य के शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच ली। ऐसे अचानक अनुष्का के खींचने से लक्ष्य उसके ऊपर आ गया। अब दोनों के ही चेहरे एक दूसरे के चेहरे के बिल्कुल करीब थे। अनुष्का लक्ष्य की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ फील कर पा रही थी। वहीं लक्ष्य हैरानी से अनुष्का को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से अनुष्का ने ऐसा क्यों किया। वो अनुष्का के हाथ को अपने शर्ट पर से हटाकर बोला, तुमने मुझे क्यों खींचा? क्या तुम्हें मेरा दूर जाना पसंद नहीं या फिर तुम्हें मेरा किस करना पसंद आ गया? यह कहते हुए लक्ष्य के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। अनुष्का अपने पलकों को नीचे झुका ली। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वो भला कैसे लक्ष्य को बताती कि वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती। और रही किस की बात, तो उसे भी अपने हस्बैंड का किस करना पसंद आया था। आखिर किस लड़की को अपने हस्बैंड का प्यार करना पसंद नहीं आएगा? और अनुष्का तो इतने दिनों से अपने हस्बैंड के प्यार के लिए तरस रही थी, और फाइनली जब आज उसका हस्बैंड उसे प्यार दे रहा था तो भला वो उसे पसंद क्यों नहीं आएगा? अनुष्का को चुप देख लक्ष्य धीरे से बोला, ओह, इसका मतलब तुमने गलती से मुझे खींच लिया। मैं समझ गया वाइफी, तुम्हें मेरा करीब आना और मेरा ऐसे किस करना पसंद नहीं। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जब तुम्हें मैं अच्छा लगने लगूं तो तुम मुझे बता देना। अब से मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। यह कहते हुए लक्ष्य थोड़ा मायूस सा लग रहा था और वो अनुष्का से दूर जाने लगा। तभी अनुष्का एकदम से एक बार फिर से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींची और बोली, मैंने आपसे बोला कि आपका मेरे करीब आना मुझे पसंद नहीं। क्या मैंने ऐसा कहा कि आपका मुझे प्यार करना मुझे पसंद नहीं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा कि आपका किस करना मुझे अच्छा नहीं लगा? फिर आपने ये सोचा भी कैसे? हाँ, खबरदार जो मुझसे दूर जाने की बात की तो। यह कहते हुए अनुष्का की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरने लगे। लक्ष्य बोला, सॉरी वाइफी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, तुम्हें रुलाने का बिल्कुल भी नहीं था। आई एम सॉरी। तभी अनुष्का लक्ष्य के गले में अपने दोनों बाहें डाल दी और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनुष्का को ऐसे रोते देख लक्ष्य के दिल में एक तेज दर्द सा महसूस हुआ। उसके बालों में अपना हाथ डालते हुए वो उसे शांत कराते हुए बोला, वाइफी प्लीज़ चुप हो जाओ, रो मत। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत दर्द देते हैं। मैं जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरे दिल में एक दर्द महसूस होता है। सॉरी वाइफी, सॉरी। आज एक बार फिर से मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। अनुष्का लक्ष्य को और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़े जा रही थी, जिसे महसूस कर लक्ष्य अपने दोनों बाहों को उसके कमर पर कस लिया और अनुष्का को लेकर पलट गया। लक्ष्य बेड पर नीचे की तरफ था और अनुष्का उसके ऊपर। लक्ष्य प्यार से उसकी पीठ को सहला रहा था और बार बार उसके फोरहेड पर किस किए जा रहा था। लक्ष्य के ऐसा करने से अनुष्का धीरे धीरे थोड़ी शांत हुई और कुछ देर बाद इस तरह लक्ष्य के सीने से लगे हुए गहरी नींद में चली गई। लक्ष्य को जब अनुष्का की भारी सांसें महसूस हुईं तो वो उसके चेहरे के नीचे झुका और अनुष्का को सोते हुए देख वह गहरी सांस लिया। वो कुछ देर तक इसी तरह अनुष्का को अपने सीने से लेटाए रखा। फिर थोड़ी देर बाद वो धीरे से अनुष्का को पलटकर बेड पर लेटा दिया। उसकी नज़रें अनुष्का के चेहरे पर गई। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान बने हुए थे और होठ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। लक्ष्य उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया और बोला, अब और नहीं वाइफी, अब मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर किसी ने भी तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश भी की तो उसे लक्ष्य खन्ना के गुस्से से होकर गुजरना होगा। मैं अपनी वाइफ को इतना प्यार दूंगा कि वो अपने सारे दर्द तकलीफ सब कुछ भूल जाएगी। ये कहते हुए लक्ष्य धीरे धीरे अनुष्का के चेहरे पर अपने होठ घुमाने लगा। वो कभी उसके गालों पर किस करता तो कभी उसकी आंखों पर, तो कभी उसके फोरहेड पर, और अंत में उसके होठ अनुष्का के होठों पर चले जाते। कुछ देर बाद लक्ष्य अनुष्का से दूर हुआ।
उसके चेहरे को देख एक हल्की स्माइल के साथ बोला, "यू आर माई स्वीट एंड लवली वाइफी।" लक्ष्य धीरे से अनुष्का के फोरहेड पर किस किया और फिर बेड पर से नीचे उतर गया। उसने ड्रॉवर ओपन किया और उसमें से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। वह एक नज़र रूम में चारों तरफ बिखरे कचरे की तरफ देखा और अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज टाइप कर बालकनी की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में पूरे रूम को साफ कर दिया गया था। लक्ष्य बालकनी में गया और खड़े होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। उसकी गहरी नज़रें आसमान की तरफ थी। आसमान में छाए काले बादल को वो घूरे जा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जहाँ अभी कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर अनुष्का के सामने बड़ी ही प्यारी सी स्माइल थी, वहीं अभी उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों के सामने वह सब नज़ारा आने लगा। तनूर का अनुष्का के साथ ज़बरदस्ती करना और अनुष्का का उसे पकड़कर फूट फूट कर रोना, ये सब सीन एक एक करके आने लगे, जिससे लक्ष्य एकदम से अपनी आंखों को खोला और उसकी आंखें इस वक्त गुस्से खून से पूरी लाल हो गई थी। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली, जिस कारण उसके हाथों की नसें दिखने लगी। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, तरुण, तुमने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने मेरी उस कीमती चीज़ पर हाथ डाला है जिसके साथ तो मैं आज तक कभी कुछ गलत करने के बारे में सोचा भी नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे लिए मेरी वाइफी क्या है। वो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरा सुकून और मेरा पागलपन है। और जो कोई भी मेरे इस सुकून को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा तो वो इंसान इस दुनिया में जीने लायक नहीं बचेगा। यह सब बोलते हुए लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अगर अनुष्का ऐसे लक्ष्य को देखती तो वो बुरी तरह से घबरा ही जाती। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही मासूम प्यारा सा नटखट सा लक्ष्य है जो इतने दिनों से किसी बच्चे की तरह उसके साथ रहता था, बच्चों की तरह बिहेव करता था। तो आप सभी को लक्ष्य का ये नया रूप कैसा लगा? पसंद आया? अगर पसंद आया तो कमेंट करें। और अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए सुनते रहें मेरी इस प्यारी सी स्टोरी को।